कला क्या है, विज्ञान क्या है, और कला और विज्ञान के ऊपर सनातन धर्म का दृष्टिकोण क्या है। क्योंकि हम आज लगातार देखते हैं कि विज्ञान में नई नई वस्तुएं आती हैं और अब्राहमिक फेथ उसका विरोध करता है। जैसे कि जब लाउड स्पीकर का आविष्कार हुआ था तो कुछ सेक्ट्स ने उसका विरोध किया था कि किसी प्रकार का यंत्र प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सिनेमा का विरोध होता है, उसमें चित्र होते हैं, उसमें मूवीज़ होती हैं, वीडियोज़ होते हैं, तो कुछ अब्राहमिक सेक्ट्स उसका विरोध करते हैं। और लोग पूछते हैं कि सनातन धर्म इसके बारे में क्या कहता है। तो इसको समझने के पहले हमें समझना चाहिए कला ही क्या है, कला हम किसे कहते हैं, हम विज्ञान किसे कहते हैं, और तब हम समझ सकते हैं कि सनातन धर्म का कला और विज्ञान के प्रति दृष्टिकोण क्या है। अनुकृति को कला कहते हैं। प्रकृति में जो भी वस्तुएं पहले से बनी हुई हैं, सृष्टि में जो भी वस्तुएं पहले से उपलब्ध हैं, उसकी अनुकृति करना, उसको पुनः बनाना, उसको पुनः रेखांकित करना, उसको पुनः कंप्यूटर में डालना, उसको पुनः चित्र बनाना, यह कला है। तो कला अर्थात अनुकृति पहले से उपस्थित है, हम मनुष्यों ने प्रयास करके उसी अनुकृति को वापस बना दिया है, इसे ही कला कहते हैं। तो कला से सनातन धर्म का तो कोई विरोध नहीं है। आप हमारे पुराने मंदिरों में चले जाइए, उसकी अनुकृतियाँ देख लीजिए, उसके पीछे का विज्ञान देख लीजिए। तो कला हमारे लिए जीवंत वस्तु है, लगातार हम उसको इम्प्रूव करते रहते हैं, और कला के साथ हमारा कोई संघर्ष नहीं है। अब दूसरी वस्तु विज्ञान। विज्ञान का क्या परिभाषा है? विषयों के ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। विषय का ज्ञान कैसे होता है? हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। जैसे आँख एक ज्ञान है, कान ज्ञान है, नाक की छिद्राएं नाक ज्ञान है, त्वचा ज्ञान है, और जीभ ज्ञान है। जीभ से ज्ञान होता है स्वाद का, आँखों से ज्ञान होता है देखने का, दृष्टि का, कान से ज्ञान होता है सुनने का, त्वचा से ज्ञान होता है छूने का, स्पर्श का। तो ज्ञान शब्द को हम कहीं किसी पुस्तक में न डाल के हम ज्ञानेंद्रियों से उसको डाल देते हैं। अब विज्ञान क्या करता है कि मान लीजिए आपको कोई तारा देखना है जो कि कई करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है, तो विज्ञान ने इक्विपमेंट बना करके उसको हमें दिखा दिया। तो हमारी आँखों की क्षमता को विज्ञान ने बढ़ा दिया। तो विज्ञान ऐसा कोई काम नहीं करता जो पहले से वो है नहीं। विज्ञान कोई भी चीज़ उत्पन्न नहीं कर रहा है, वह पहले से उत्पन्न हुई वस्तुओं को हमें प्रत्यक्ष करा दे रहा है, हमें बता दे रहा है कि हमारे ज्ञानेंद्रियों को सुविधा दे रहा है कि यह वस्तु यहाँ पर है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन में जो रिसर्च होते हैं उसको भी हम ज्ञान नहीं कहते, विज्ञान ही कहते हैं। कारण यह है कि वह वस्तु पहले से उपलब्ध है, अभी हम मनुष्यों को इस कल्प में उसके पता नहीं चला है। जिस दिन हमें उसको पता चल गया वो हमारे यूज़ की हो गई। तो सनातन धर्म का विज्ञान से और कला से कोई संघर्ष नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म का तीसरा काम है। वह क्या काम है? वह काम है हमारे हृदय को पवित्र करना, हमारे हृदय को शुद्ध करना। जैसे ही कोई विश्व में कोई भी मेडिकल साइंस ने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनाई है जो हमारे हृदय को पवित्र कर सके। जब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, हम ज्ञान और हम कला और विज्ञान में हम कितनी भी उन्नति कर लें, हम उसी जंजाल में फंसते रहेंगे, हम उसी प्रपंच में फंसते रहेंगे, हम अपने जीवन को निष्क्रिय करते रहेंगे। सनातन धर्म कला और विज्ञान से इतर तीसरे स्थान पे लेके आता है आपको, आपके हृदय को पवित्र करने के लिए लेके आता है। लोग धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म में धर्म अभी उत्पन्न हो सकता है। सनातन धर्म में धर्म जहाँ आप बैठे हैं वहीं उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि सनातन धर्म ईश्वर को पूर्ण कहता है, ईश्वर को सर्व कहता है। जब हम पूर्ण की बात कहते हैं तो ईश्वर की बात कहते हैं, जब हम सर्व की बात कहते हैं, सबकी बात करते हैं, सबका विकास अर्थात हम ईश्वर की बात कर रहे हैं। वहाँ हम किसी मनुष्य की बात नहीं कर रहे होते हैं। वहाँ हमारा प्रयोजन होता है पशु पक्षियों का भी विकास हो, हम जीव जंतुओं का भी विकास हो। तो हमारे लिए सबका सर्व का अर्थ मनुष्य ही नहीं, सब लोग होते हैं। अब ईश्वर की एक परिभाषा दी गई है सत, चित्त और आनंद की। सत का अर्थ होता है चित्त का अर्थ होता है ज्ञान, और आनंद का अर्थ होता है सुख। तो अब सत को हम ध्यान से देखें तो सत का अर्थ है हम हैं, अर्थात हम जीवित हैं। हम जीवित हैं, इसका मतलब तुम दूसरा भी व्यक्ति रहे और जीवित रहे। तो 4 वस्तुएं निकली, हम हैं, दूसरा रहे, हम जीवित हैं
दूसरा जीवित रहे, और इसको हम और आगे ले जा के सकते हैं, हम न मरे और हम दूसरे को न मारें। तो ये धर्म की उत्पत्ति हो रही है। हम हैं, दूसरा है, हम न मरे, दूसरा न मरे। उसी प्रकार चित्त है, चित्त का अर्थ होता है ज्ञान। हमको ज्ञान मिले अर्थात हम अज्ञानी न बने, अर्थात हम मूर्ख न बने, हम दूसरे को भी ज्ञान दें, क्योंकि वो ईश्वर का अंश है, हमने सर्व की बात कर दी है। दूसरे को भी ज्ञान मिले, दूसरा अज्ञानी न बने, हम दूसरे को भी मूर्ख न बनाएं। यहाँ धर्म की उत्पत्ति ज्ञान के रूप में हो रही है। आनंद, हम सुख स्वरूप हैं, हमको सुख चाहिए, हमें दुख नहीं चाहिए, अर्थात हम सुखी रहें और हमें कोई दुखी न करे। उसी प्रकार हम दूसरे को सुखी रखें, हम दूसरे को दुखी न करें। तो सत, चित्त और आनंद जो ईश्वर का नाम है वो हमारे इसी जीवन के लिए है। उसका अर्थ कहीं सातवें आसमान पर बैठा हुआ कोई ऐसा भगवान या गॉड या अल्लाह नहीं है जो कि बैठ के हमारा नियंत्रण कर रहा है। सत, चित्त और आनंद के रूप में हम धर्म उत्पन्न कर रहे हैं, और वो उत्पन्न धर्म सबकी रक्षा कर रहा है।